अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा भाग। तो आपने इसका पहला भाग देखा होगा। मैंने यहाँ पे जो क्रॉस कट बनाया है नॉर्मल बेस का, तो उसमें शुरू कैसा करना है, बेस कैसा बनाना है, वो सब आपने देखा होगा। तो आपको अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी पार्ट 1 का। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे उसी तरह से हमने पूरा बनाकर फिनिश कर लिया है। तो बनने पर ऐसा डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो हमने कैसा बनाया है ये आप डिटेल में पार्ट 1 में देख सकते हो। तो अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है। मैंने एक्चुअली पूरा फ़ोल्ड कर कर आपको सारे वायर को इंसर्ट कर दिया है। कुछ मैंने 3 से 4 आपके लिए छोड़ रखे हैं ताकि मैं बता सकूं कि आपको इसे कैसे फ़ोल्ड कर कर इंसर्ट कर देना है। देखिए, इस तरह से आपका फिनिशिंग मिलेगा। ये जो नॉर्मल जो बेसिक नॉट है उसमें हम देखेंगे तो सीधे ही आपको एक ही लाइन में पुरोना है, लेकिन इसमें आपको लेफ़्ट और राइट में ले जाना है क्योंकि ये वायर जैसे क्रॉस में है। तो लेफ़्ट के वायर्स लेफ़्ट साइड और राइट वाले राइट साइड जाएंगे। डायगोनल ही जाएंगे, यानी कि क्रॉस डायरेक्शन में ही जाएंगे, सीधे लाइन में नहीं, क्योंकि नॉट्स ऑलरेडी ऐसे ही होते हैं। तो आपको उसी तरह से ले जाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड का वायर जो है लेफ़्ट साइड में डालते चली जा रही हूँ। एक ही सीधे लाइन यानी जो क्रॉस में आपको जो मिल रहा है उसमें डालना है। जैसे ही आप वो नॉट फोल्ड कर कर देखोगे तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के कैसे इंसर्ट करना है समझ आ जाएगा, कुछ इस तरह। आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आने के लिए आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो। मैंने इसमें भी काफ़ी डिटेल से ही समझाया है, और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 2 समझ आएगा। तो इसी तरह से मैं सभी को फोल्ड कर कर लेफ़्ट साइड वाली वायर को लेफ़्ट के डायरेक्शन में और राइट वाले राइट के डायरेक्शन में पूरा इंसर्ट करती चली जा रही हूँ। तो आपको ऐसे ही आगे ले जाना है और पूरा कर कर एक ही डायरेक्शन में पूरा कर कंप्लीट कर लेना है, जितना दूर हो सके उतना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को से कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्यूटोरियल एकदम विस्तार से यानी कि एकदम डिटेल से दिया हुआ है। तो आप इसमें जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। जो अभी नए नए हैं, जो शुरू करना चाहते हैं बास्केट बनाना, तो वो बना सकते हैं। मेरे पूरे वीडियो को स्किप किए बिना देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर आप बना लीजिए। और सभी सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, और जो मेरे नए व्यूवर्स हो हैं, सभी को मेरा शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू ऑल द व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स कि आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है इसलिए। तो देखिए, अब मैं जो बचे हुए वायर्स हैं उनको कट कर दूँगी सीज़र से, क्योंकि इससे ज़्यादा आप इसे इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 नॉट्स तक आप पुरो दीजिए। देखिए, अब मैंने इसे काट लिया है। अब एकदम क्लीन सा फिनिशिंग आपको मिल गया। तो अब देखिए, अंदर से एकदम फिनिशिंग क्लीन से मिल गई है और एकदम नीट एंड क्लीन आपने बना लिया है। बस ध्यान रखना है कि हम सभी वायर्स को टाइट नॉट बना रहे हैं, और जब इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे भी टाइट कर लें। तो अब हम इस तरह से एक हैंडल बनाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक बना कर रख लिया है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो आगे हम इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ पे येलो वाले 4 डायमंड में से एक एक में डाल दिया है, तो दूसरे साइड भी हम देखेंगे तो एक एक जो हमने येलो कलर का मार्किंग किया है, तो वहाँ पे आपको वायर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक वायर लिया है, तो मैं आपको माप के बताती हूँ। 2, 3, इसी तरह से आपको वायर को मापना है। ये हो गए 7 फीट।
तो हम यहाँ पे 7 फीट का वायर लेकर काट लेंगे और इसी तरह से इसी माप का एक और वायर ले लीजिए और दोनों को आपको एक ही माप का काट कर रख लेना है, यानी कि 7 फीट। अब हम इन दोनों वायरों को जहाँ पे हमें वायर हैंडल बिठाना है उसी जगह पे हम इसे डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये येलो नॉट लिया है इस डायमंड का। यहाँ से हम लोग इसे डालते हुए दोनों तरफ के जो एंड है उसे आप ले लीजिए और एक बराबर कर कर देखिए अब मैं यहाँ पे इसके जो एंड है उसे एक साथ जमा कर रख रही हूँ और एक समान करते हुए अब मैं से धीरे से वायर को खींच लूँगी। तो अब हो गया ये इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अंदर के वायर्स हमें चाहिए। ये हो गए आपके 2 बाहर के वायर। तो अब हम अंदर के वायर लेंगे, तो उसे भी मैं आपको यहाँ पर माप के बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 फीट, लेकिन मेरा वायर की जो थिकनेस है यानी जो वायर का जो मोटापा है वो कुछ ज़्यादा रहने से मुझे कम लगा, तो आप इसे 4.5 फीट भी ले सकते हो। तो इस तरह के मैंने 3 वायर ले लिए हैं, एक के ऊपर एक आपको जोड़ लेना है और जैसे कि आपने आउटर वायर्स डाले थे उसी के अंदर से होते हुए इनर वायर्स को आपको इंसर्ट करना है। धीरे से आप प्रेस करते हुए आप डालते चले जाइए। अब हमें इसे दोनों तरफ एक बराबर ले आना है। तीन वायर ही आपको अच्छा खासा मोटा हैंडल देगा। तो देखिए अब मैंने एक बराबर कर लिया है इसके एंड को और ये समान हो गया। तो अब हमें ये अंदर के वायर्स को इस तरह से जुड़े हुए रखना है। आप चाहे तो इसमें एक रबर बैंड भी लगा सकते हो। अब हम यहाँ बाहर के वायर लेंगे, तो मैंने यहाँ एक के ऊपर एक ले लिया है। लेफ़्ट के ऊपर मैंने राइट वाला वायर रखा है, अब दोबारा मैं लेफ़्ट वाला ले रही हूँ और इसके बाद हम राइट को जो है ऊपर से नहीं बल्कि इस तरह नीचे से लेते हुए आएंगे और टाइट कर लेंगे। ऑलरेडी आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे 2 वायर के हैंडल के, आप वो भी देख सकते हो। तो देखिए अब आप करीब से देख सकते हो कि हमने इस तरह टाइट कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो ऊपर का ब्लू वायर है राइट साइड का, तो उसे हम लेफ़्ट साइड से लेते हुए 2 वायरों के बीच में से लेंगे और उसी तरह लेफ़्ट साइड का वायर को लेकर राइट में 2 वायरों के बीच में से लेंगे। बस इसी को आपको रिपीट करता रहना है और कुछ नहीं। आप यही प्रोसीजर रिपीट करते चले जाइए, आपका पूरा हैंडल बनकर तैयार हो जाएगा एकदम आसानी से। यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो बगैर स्किप किए स्टार्टिंग से देखिए और कहीं पर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप रिपीट देखोगे, तब आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर बना लोगे। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अच्छा सा आपका हैंडमेड बास्केट बनाकर देखिए, क्योंकि आपको इस क्रॉस कट बास्केट में ना तो रनिंग वायर की ज़रूरत है और ना ही लैडर नॉट बनाने की, तो इसलिए बहुत आसान भी है और जल्दी बन जाता है। इसका जो बेस है बहुत अच्छा सख्त बनकर तैयार हुआ है, तो आपको अच्छा हार्ड मिल रहा है। मेरे यहाँ पे जो वायर्स है अच्छे खासे चौड़े यानी कि ब्रॉड है और मोटे हैं, जिसकी अच्छी खासी थिकनेस है। तो मेरा जो बास्केट है अच्छा मोटा और हार्ड बना हुआ है, एकदम स्टिफ है। तो वायर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आपका बास्केट वैसा बनेगा। आप लेते समय ध्यान दीजिए कि आपका वायर ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको ऊपर की ओर ढकेल देना है ताकि वो टाइट होता चला जाए। तो अब यहाँ तक मैं पूरा कर कर आपको बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है, उतनी ही हाइट हमने ली है जैसे कि हमने दूसरे तरफ के हैंडल में लिया है। वो आपको माप लेना है टेप का इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ बराबर रख लीजिए। आधा आधा कर कर आपको इनर वायर्स और आउटर वायर्स जहाँ पे आपको हैंडल बनाना है वहाँ पे आप
इंसर्ट कर दीजिए। ध्यान से डाल ये करिएगा ताकि आपका हैंडल ऊपर नीचे ना हो जाए। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होती हो तो आप उस जगह पे कोई सी वायर को बांधकर निशान बनाकर रख लीजिए जहाँ पे आपको हैंडल लगाना है। पहले इनर वायर्स डालेंगे हम, फिर आउटर वायर्स। तो इस तरह से आपको अंदर देकर इसके बाद ही धीरे से बाहर खींचने पर छोड़ दीजिए। तब तक आप इसे अच्छे से टाइट पकड़ कर ही बनाएंगे। तो अब ये नहीं खुलेगा। इसके बाद हम एक बराबर हो गया है तो अंदर से इसे दोनों तरफ के वायर्स को लेते हुए एक नॉट बांध लेंगे। ध्यान से बनाइएगा, बहुत आसान है। पहले आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, जैसे ही आप बनाते चले जाओगे ये आसान हो जाएगा। तो आपको लेफ़्ट और राइट के पूरे वायर्स आप एक साथ लेकर भी इसे एक गांठ बांध दे सकते हो, या तो आप एक एक वायर कर कर भी अलग अलग, यानी जैसे आपके इनर वायर्स है उन्हें पहले आप लेकर एक नॉट बांध लो और फिर बाद में आउटर वायर्स को भी बांध लीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बांधने के बाद ये सारे वायर्स को लेफ़्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में पुरोते चले जाएंगे। जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट है आप पूरा इंसर्ट कर लीजिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे राइट में पूरा इंसर्ट किया है और यहाँ पे लेफ़्ट में। तो आपको बचा हुआ वायर नज़र आ रहा होगा, तो आपको वो सब क्या करना है, सीज़र से काट देना है। तो ये कट कर लीजिए। तो आपकी क्लीन फिनिशिंग हो गई है। तो कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि वायर बचा है। तो हम अब क्या करेंगे, इस हैंडल को जो झुकता रहेगा उसे स्टिफ बनाने के लिए एक वायर का टुकड़ा लेके इस तरह से बांध देंगे। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर का वायर लिया हुआ है। आपको जो भी कलर चॉइस करना है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ 2 से ज़्यादा लिया है, लेकिन आप 2 फीट, इसके लिए 2.25 फीट काफ़ी होगा। तो मैंने यहाँ पे उसी वायर के दोनों तरफ रोटेट करना है, मतलब इसे 3 राउंड में आपको घुमा लेना है। लेफ़्ट से आप मैंने थोड़ा सा वायर छोड़ रखा है और बाद में आपको राइट वाला वायर जो है उसे दोबारा 3 राउंड आपको घुमा लेना है। मैं उम्मीद करूँगी कि सभी व्यूअर्स जो है मेरा वीडियो पसंद कर रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप नया वीडियोस देखना चाहोगे। और यदि आपको कोई डाउट या इंक्वायरी हो तो आप वो भी कर सकते हो। यदि आप ख़रीदना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैट बिज़नेस अकाउंट है, उसमें भी आप चैट कर कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। तो अब मैं बचे हुए वायर्स को आगे तक ले जाऊँगी। पहले जो है यहाँ के वायर है उसे मैं ठीक कर कर पहले से पूरा इंसर्ट कर लूँगी। वायर अक्सर उल्टा हो जाता है तो आपको उसे सीधा कर कर बनाना है। यहाँ पे पूरे क्रॉस में है तो आपको क्रॉस में ही ले जाना है सब कुछ। आपको क्रॉस में जहाँ प्लेस है कन्वीनियंट है आप वायर को इंसर्ट करने के लिए, आप उसी दिशा में वायर को पुरोते चले जाइए। जितना हो सके जिगजैग कर लीजिए ताकि आपका जो वायर है अच्छा स्टेडी से रहे। तो अब मैं यहाँ पे इसे इतनी दूर तक लेकर आऊँगी, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे किस तरह से जिगजैग से वायर को इंसर्ट किया है। देखिए ध्यान से, आपको समझ आएगी। तो अब मैं यहाँ से एक ही लाइन में, हम इसे सीधा नहीं ले जा सकते क्योंकि ये क्रॉस कट है, तो इसलिए आपको सेंटर से इस वायर को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए ताकि वो यू टाइप में अच्छे से जिगजैग तरीके से इंसर्ट हो जाए। ये आप चाहे तो 2 टुकड़े वायर भी लेकर अलग अलग हैंडल को दोनों तरफ बांध सकते हो, लेकिन मैं एक ही टुकड़े से बनाती हूँ ताकि वायर भी कम लगे और समय भी ना बर्बाद होए, तो आपकी मेहनत भी इसमें कम लगेगी। तो यहाँ देखिए हम जो है यहाँ तक आप पहुँचे दूसरे हैंडल की ओर, और यहाँ पे भी आपको इसी तरह से 3 राउंड घुमा लेना है वायर को। ये दूसरा 2 राउंड हो चुके हैं, अच्छा टाइट कर लीजिए। और अब हम ये तीसरा राउंड ले लेंगे।
अब इसके बाद आपको आगे जो बचे हुए वायर्स है उनको अंदर से इंसर्ट कर दीजिए। जिस भी डायरेक्शन में आपको वायर आसानी से जा रहा है आप वहाँ पे लेते चले जाइए। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाकर हैंडल का काम पूरा कर सकते हो। तो आप जो भी डाउट हो आप क्लियर कर लीजिए, और इसके लिए आप पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये दूसरा भाग समझ में आएगा। तो मैंने ये बांध लिया है, अब हमारा बास्केट बनकर तैयार हो चुका है। सो ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, आपका मैं धन्यवाद कहूँगी कि आपने इतना मोटिवेट किया है। तो इसी तरह से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम इसमें अब हमारा वीडियो यहाँ नहीं ख़त्म कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसका आउटपुट क्या मिला है, यानी कि आपको क्या जो आपका एग्जैक्ट साइज़ है इंच टेप से, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा बास्केट किस साइज़ में बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है, ज़्यादा सामान इसमें ले जा सकते हो। बहुत अच्छा से बेस हमारा चौड़ा बना है, ब्रॉड है, तो काफ़ी स्पेस है अंदर। डिज़ाइन बहुत अच्छे बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इंच टेप से लेकर इस्तेमाल करते हुए आपको बताती हूँ कि इसका लेंथ क्या है। तो आप देखिए 10 इंच का लेंथ है मिलता आपको यहाँ पर। अब इसका विड्थ देख लीजिए, यानी चौड़ाई, तो आपको लगभग 6 इंच की चौड़ाई मिल जाती है। हमारा ये नॉर्मल बेस जो हमने बनाया था, तो ये एकदम आसानी से बन गया क्रॉस। अब हम इसका हाइट देखेंगे। तो देखिए ये लगभग 8 इंच की हाइट है आपकी इस बास्केट की, जो कि 1.25 रोल का बना हुआ है। 1.75 रोल में आपने हैंडल देखिए हमें मिलता है 7.5 इंच का। बहुत अच्छा हैंडल बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बास्केट के या बैग के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद, थैंक यू।